छत्तीसगढ़ के मुंगेली में भू माफिया के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। अवैध प्लॉटिंग का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। यहां तक कि अब तालाबों को भी पाटकर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। तालाबों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है, लेकिन प्रशासन इन्हें बचाने के लिए अब कोई कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा। ये रिपोर्ट देखिए। ऐतिहासिक तालाब सिकुड़ रही है। तालाबों का अस्तित्व खतरे में है क्योंकि भू माफिया की नजर इन तालाबों की जमीन पर है। तालाबों को पाटकर अवैध प्लॉटिंग का गोरख धंधा जोरों पर चल रहा है। खुलेआम तालाबों का स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है और धीरे धीरे तालाबों को खत्म किया जा रहा है। गिरते जलस्तर को देखकर लगातार आज लोग चिंतित है कि किस तरीके से जल को बचाया जाए जो हमारे आने वाले भविष्य में काम आए। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो तस्वीर है वो बड़ी अजीबोगरीब है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक तालाब है जो मुंगेली का हृदय स्थल में एकमात्र शहर के अंदर का ये एक तालाब है जिसमें 12 महीना जल भरा रहता है। लेकिन वहीं अब इस तालाब में भू माफियाओं की जो नज़र है वो पड़ चुकी है। ये तालाब जो है शहर के हृदय स्थल शंकर मंदिर के पीछे का ये तालाब है। ये जो नज़ारा अब जो तस्वीर देख रहे हैं वो शंकर मंदिर की जो तस्वीर है। लेकिन इस तालाब में भी अब भू माफियाओं का जो है वो नज़र जो है वो पड़ चुका है। भू माफिया किस तरीके से मुरुम और मलबा डालकर इस तालाब की जो आकृति है उसको परिवर्तित कर दिया है। नगर पालिका क्षेत्र में 2 तालाब हैं, दाऊपारा और मल्हापारा में बने तालाब। कहीं किनारों को पाटकर तालाब के अंदर घर बनाने की जिद है तो कहीं पूरे तालाब को ही समतल कर प्लॉट बेचने का सपना है। तालाब के अंदर तक सड़कें बना दी गई हैं और प्लॉट बेचने की तैयारी है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये कोई बंजर भूमि नहीं है। ये एक समय ऐसे था कि ये तालाब हुआ करता था और इस तालाब में जो पानी है तालाब के वो 12 महीना भरे रहते थे। लेकिन इस पर भी कॉलोनाइजरों की अवैध प्लॉटिंग वालों की नज़र पड़ गई और इस पर भी उन्होंने कब्जा करके इसे पाट कर पूरी तरीके से कॉमर्शियल बना दिया, अवैध प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया। आप देखेंगे कि वो तस्वीर दिख रही होगी जहाँ पे मुरुम से जो है वो रास्ता डाल दिया गया है। कॉलोनाइजरों ने तालाब तक को नहीं छोड़ा, जबकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सख्त निर्देश है कि जो तालाब है जिस स्थिति में है वो यथास्थिति वैसी ही रहने दिया जाए। वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी प्लॉटिंग या और भी कुछ कार्य ना हो सके। जबकि मुंगेली में दिशा निर्देश की बात की जाए तो दिशा निर्देश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये वो तालाब हैं जो कभी लबालब रहते थे, पूरे शहर की प्यास बुझाते थे, हजारों की आबादी इन पर निर्भर थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी विरोध कर रहे हैं और प्रशासन से भू माफिया पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमारे संज्ञान में आने के बाद में यहाँ से नगर पालिका से जो विधिवत सूचना था वो जा चुका है और उसके बाद भी अगर वो नहीं मानेंगे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम आपसे आश्वस्त करते हैं कि ऐसा जो घिनौनी कार्य हो रहा है कि इतना बड़ा शहर नगर पालिका के अंदर भी इतना बड़ा तालाब जिसमें कितने घर परिवारों का एक प्रकार से जीवन यापन होता था, इतना गंदा कृत्य करते हुए हम सब यही आग्रह कर रहे हैं कि ऐसा करने से रोकने के लिए जो कठोर से कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी हम करेंगे। जहाँ जहाँ भी तालाब है वहाँ सौंदर्यीकरण होना चाहिए। इसके लिए मैं निश्चित रूप से आपको अवगत करा देता हूँ कि तालाब सौंदर्यीकरण पूरा मेरा प्रयास रहेगा। जहाँ भी तालाब है मुंगेली में, जहाँ भी तालाब है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त नियम है कि सरकारी तालाबों का स्वरूप किसी भी सूरत में नहीं बदला जाएगा। लेकिन भू माफिया कानून और प्रशासन को ताक पर रखकर अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि अधिकारी तालाब पर अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आपने मुझे बताया है, वो संज्ञान में लेके मैं जो भी कार्रवाई में संलग्न है उनको नोटिस जारी करूंगा और विधिवत रूप से ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। मैं जाके प्रत्यक्ष स्वयं देखूंगा और जो भी इसमें जिम्मेदार हैं उनको नोटिस जारी करके वैधानिक कार्रवाई करूंगा। घर तालाब जिसको बोला जाता है वहाँ पर पटाई का कार्य हो रहा है। इसमें पटवारी और राजस्व निरीक्षक को भेजा गया था। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि तालाब पार को अभी पाटा गया है और उस पर कार्रवाई करने के लिए सीएमओ को निर्देशित किया गया है। निजी तालाब हो चाहे शासकीय तालाब हो, किसी भी तालाब का बटांकन और विक्रय नहीं किया जा सकता, न ही अवैध प्लॉटिंग किया जा सकता। एक तरफ तालाबों के संरक्षण के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुंगेली में तालाबों का अस्तित्व भी खत्म हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये खेल ना तो अंधेरे में हो सकता है और ना ही चोरी छुपे, लेकिन फिर भी प्रशासन अनजान है। क्या तालाबों पर अवैध प्लॉटिंग के धंधे में
अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, जिसका नतीजा है कि शहर के ऐतिहासिक तालाब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं। विस्तार न्यूज के लिए मोहम्मद अलीम की रिपोर्ट।